नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज हम थर्ड प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हैं। इस पर्टिकुलर सेट में हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही अटैम्प्ट किए। अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऑफिशियल हैंडल अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका अगर डाउट है तो उसको आप डाउट ग्रुप AB पर पूछ सकते हैं। और डेली क्विजेस के लिए आप हमारे चैनल A to B क्विज को फॉलो कर सकते हैं। साथियों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो। द रेशो ऑफ प्रेजेंट इनकम ऑफ X एंड Y इज़ 5:8 एंड द रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन द लास्ट ईयर एंड इन द प्रेजेंट ईयर आर दिस एंड दिस। अगर उनकी टोटल इनकम लास्ट ईयर की 56,000, तो आपसे प्रेजेंट इनकम पूछ रहा है Y की। अगर मेरे को प्रेजेंट इनकम दी जाती है X और Y की, जो कि कितनी है 5:8, और मुझे लास्ट ईयर की इनकम भी दी गई है। X के केस में वो कितनी है, मैं लिखता हूँ लास्ट ईयर इनकम रेशो प्रेजेंट ईयर इनकम। X के केस में है वो साथियों 2:3, और इसके केस में वो कितनी है 3:4। अब देखो, इस साइड ये जो आपको दिख रही है ये प्रेजेंट ईयर की इनकम है और ये यहाँ पर प्रेजेंट ईयर की इनकम है, तो ये सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 को 5 को सेम करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे साथियों, 5 से, और इसको कर दूंगा 3 से। जैसे ही मैं इसको 3 से करूँगा तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये तो सेम होगी। Y के केस में ये कितनी हो जाएगी, 3 अट्ठे 24, मुझे 24 बनानी है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो साथियों मेरी नेट इनकम जो होगी वो कितनी होगी, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 18:24। अब इसने बोला है कि पिछले साल की इनकम का जो सम है, जो योग है वो 56,000 है। तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है यूनिट में, 18 और 10 28 यूनिट की वैल्यू आपको 56,000 दी गई है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी 2,000 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो प्रेजेंट इनकम ऑफ वाई इज़ 24 यूनिट, 24 दूनी 48,000। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया द कैपेसिटीज़ ऑफ 3 कंटेनर P, Q एंड R आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:8। उनकी कैपेसिटीज़ जो है वो इस रेशो में है, और आपको बताया गया है कि उनमें जो मिल्क और वाटर फिल किया जाता है वो इस रेशो में 1:4, 2:3 और 3:5। और आपको बताया, और इसमें आगे मेंशन किया जा रहा है कि अगर इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए, फाइनल जो रेशो बनेगा मिल्क और वाटर का, वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इनकी रेशो को इक्वल बनाओगे, P, Q और R। ये है 5:4:8 में ना, और इसमें इसका कितना है 1:4 P का, उसका है 2:3 और इसका है 3:5। तो अगर हम देखें तो ये है 5:8। और साथियों आपको ये पता होगा कि इनको सबसे पहले हम सेम बनाएंगे, क्योंकि मुझे इनको इस प्रपोर्शन में डिवाइड करना है 5:4:8 में। तो सबसे पहले इनको सेम बनाएंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 8 से और इसको 5 से, क्योंकि एलसीएम 40 आएगा। फर्दर अब तो ये बराबर हो गए, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस रेशो से 5:4:8 से। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आपको दिख रहा है, तो वो है 8, तो 8 सबसे कट जाएगा। तो फाइनली जिस रेशो से मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है वो है 5, 4 और 5 से। तो ये कितना बन जाएगा, तो मिल्क रेशो वाटर आपका बनेगा 5 × 5, 5 ही कम 5 प्लस 4 × 2 8 प्लस 5 × 3 15, रेशो 5 × 4 20 प्लस 4 × 3 12 प्लस 5 × 5 25। ये कितना हो गया 13 और 15 28, रेशो ये हो जाएगा 37 और 20 57, 28:57। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस सवाल को देखो। सवाल में दिया जा रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 और 15। तो अब आप ये बताओ, नंबर जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात है वो 7 से कटेगा। तो आप ऑप्शन में ऐसे नंबर देख लो जो 7 से कट रहे हो। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि इनका मैं क्या निकाल लूँ, इनका सबसे पहले मैं ले लूँ एलसीएम 8, 9, 12 और 15 का। तो 12, 15 का एलसीएम 60, 60 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 360। और 360 और 8 का एलसीएम कितना होगा, ये भी कितना ही होगा 360 ही होगा। तो फाइनली एलसीएम जो होगा वो 360 आ जाएगा। 360 से साथियों आप एक चीज़ देखेंगे कि 360 का जो नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा K+5, क्योंकि 5 रिमाइंडर भी वो लीव कर रहा है। तो 360 K+5। अब K की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो मुझे 365 मिल जाएगा, बट 365 7 से कटता नहीं है। तो K की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2,
के की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 720 + 5 725, बट 725 जो होगा वो भी 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 700 तो पूरा कट जाएगा, 25 नहीं कट पाएगा। फिर मैं देखूंगा के की वैल्यू 3 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 36 × 108 होता है, तो 1080 + 5, ये आ गया मेरा 1085। अब इसको चेक कर लो, ये 7 से कट रहा है या नहीं, 7 × 7 3 38, 7 × 5 35, 3 35, ये बिल्कुल कट रहा है। आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। एन ओपन टैंक इज 25 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। तो ये एक क्यूबॉइड फॉर्म में आपका टैंक है। इस पर पेंट कराया जाना है, कहाँ पर, वॉल्स पर, और ओपन है ऊपर से ये। तो साथियों अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं वैसे। ये ओपन होगी, ये इसकी 4 वॉल्स होंगी, आगे पीछे इधर, और नीचे इसका क्या होगा, बॉटम। तो इसको भी पेंट करना है, तो टोटल 5 फेसेस को पेंट करना होगा। अब जो इस साइड का फेस होगा वहाँ पर आपकी क्या लगेगी, लेंथ इंटू हाइट, तो 2HL हो जाएगा क्योंकि इधर का और इधर का फेस सेम होगा। और जो आप फ्रंट की तरफ फेस देख रहे हैं, ये बैक वाला और इसके सामने फ्रंट वाला फेस, तो वहाँ पर क्या होगी, लेंथ आपकी या तो ब्रेड्थ मान लो, इसको लेंथ मान लो, तो ब्रेड्थ हाइट, तो 2BH प्लस बॉटम जो सरफेस होगा साथियों वहाँ क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ, तो LB। LB 2 नहीं होगी, 1 होगी क्योंकि एक ही फेस को पेंट करना है। तो ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा, एरिया। तो कैलकुलेट कर लो, 2 × यहाँ से H कॉमन आ जाएगा ना पहले 2 में से, तो ये बनेगा 2HL + B + LB। तो 2 × हाइट कितनी है, हाइट है भाई 6, L + B की वैल्यू हो जाएगी 25 और 12 37 हो जाएगी, प्लस LB की वैल्यू 25 × 12 300। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 37 को 12 से करना है ना, तो 370 तो 1 हो गया और 74 1 हो गया, 444 + 300 744। 744 को अब फाइनली 1 मीटर स्क्वायर पे 15 रुपये की कॉस्ट आ रही है, तो इतने पे 15 से इसको गुना कर दो। ठीक है, तो इसको गुना करना है तो ये आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो साथियों, देखो इसको 15 से गुना करना है ना, तो 15 को इसको लिख लो, 15 सत्ते 10 500 तो 1 होगी, फिर 15 को 44 से गुना करना है, तो 15 × ये 4 इसको दे दो, तो 15 चौके 60 हो गया, और ये आ जाएगा 11, तो 11 × 660 हो गया आपका, 0 6 6 5 11 11 160, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक सर्कल को एक राइट एंगल ट्रायंगल में इंस्क्राइब किया जाता है। ये लो जी, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल आर 15 और 8। ये 2 साइड, एक 15 है और एक 8 है, तो 15 8, तो ये कितनी होगी 17। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो इस सर्कल की रेडियस आपसे पूछ रहा है आर। तो साथियों इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होगा, P + B - H/2, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। 23 में से 17 6 6/2 3, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो साथियों, इसमें अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि cos A = sin 90 - A, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल के केस में। तो अगर A + B का सम 90 है, तो cos A = क्या हो जाएगा, sin B हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, तो देखो cos 8 के बराबर किसकी वैल्यू होगी, sin 82 की वैल्यू होगी, तो ये दोनों कट के। cos 24 के बराबर sin 66 की वैल्यू होगी, ये कट के। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, cos 60 कितना होता है 1/2, और ये कितना होता है √3/2। इससे ये कट गया, और इससे 66 से 24 कटेगा, 82 से 8 कट जाएगा, तो फाइनली मेरा जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 1/2 अपॉन √3/2। 1/√3 मेरा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, A + B का सम 24 है, और A² + B² का सम 306 है, और आपको दिया गया A B से बड़ा है, तो वैल्यू पूछ रहा है 4A - 5B की। देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसमें से A - B की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और वहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लो, या फिर आप इसमें हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो कि A और B की ऐसी वैल्यू जमाओ जिनके स्क्वायर का सम 306 आ जाए। तो अगर आप देखो तो 15 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, ये कितना होता है 225 + 81, लास्ट में आपको 6 दिख रहा होगा, और 20 में 8 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ A और B की वैल्यू क्या फिट हो रही है, 15 और 9,
वैल्यू निकालिए, 15 चौके 60 माइनस 9 पंजे 45, 15, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, सुरेश एंड दिनेश ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर सच दैट स्पीड ऑफ सुरेश इज मोर देन दैट ऑफ दिनेश। तो वो दोनों 120 किलोमीटर जो है इंडिविजुअली ट्रेवल करते हैं, और आपको दिया गया सुरेश की स्पीड दिनेश की स्पीड से ज़्यादा है। द सम ऑफ देयर स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ इज 6 hours and 40 minutes। द स्पीड ऑफ सुरेश इज। अब देखो, सुरेश और दिनेश की स्पीड का योग 75 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और आपको बोला गया है 120 बटा सुरेश प्लस 120 बटा दिनेश। टोटल टाइम इनको कितना लग रहा है? 6 घंटे और 40 मिनट, मतलब 2/3 घंटे, 20/3 घंटे। ठीक है, तो 6/s और 6/d इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से काटूंगा तो 20 से 1/3। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ 1/s प्लस 1/d, मेरी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/18। अब देखो, इसको आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, या फिर इन दोनों वैल्यू को सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? अगर दोनों का सम देखूँ, इनका सम कितना हो जाएगा? s प्लस डी ऊपर हो जाएगा, नीचे एस डी हो जाएगा। एस डी की वैल्यू, s प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 75, 75/sd इक्वल टू 1/18। एस डी की वैल्यू मुझे मिलेगी 75 × 18। अब ऐसी वैल्यू सोच लो 75 × 18 जो इस सिस्टम में फिट हो जाए। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि ऑप्शन से उठा लेते, क्योंकि इसने बोला सुरेश की स्पीड क्या होगी। तो सुरेश की स्पीड अगर 45 है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूँ, तो भाई देखो यहाँ पर दिनेश की स्पीड कितनी आ जाएगी? 30, और आप इसमें फिट करके देख लो, 45 × 30 ये इसके बराबर आ रही है। क्योंकि देखो 45 के लिए 45 × 30 लास्ट में कितना आएगा? 1350 आएगा। और ये अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 750 तो एक हो गया, और 75 × 8 कितना होता है? 75 × 4 300 होता है, 300 का डबल 600। ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, ए कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 24 days, बी कैन डू 33.33% ऑफ द सेम वर्क इन 15 दिन। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 days, सी अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। ए एंड सी टुगेदर कैन डू 35% ऑफ द सेम वर्क इन। तो 35% काम वो कितने दिन में कर देंगे? तो देखो, ए अगर 40% काम 24 दिन में कर रहा है ना, तो मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि 40% काम को कोई आदमी 24 दिन में कर रहा है, तो इसका 2.5 गुना कर दो तो 100% काम आ जाएगा। तो 24 का 2.5 गुना कितना होगा? 48 और 12 60। बी जो है वो 33.33% काम को 15 दिन में कर रहा है, तो इसका पूरा काम वो है 3 गुना समय लेगा और 45 दिन में कर देगा। ठीक है, अगर वो 15 दिन तक काम करते हैं, तो साथियों अगर आप देखो 15 दिन में काम का कितना भाग कंप्लीट होगा? तो ये बंदा 1/4 काम कर देगा 15 दिन में, और ये 1/3 कर देगा। तो टोटल काम का कितना भाग हो गया? अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7/12। 7/12 भाग कंप्लीट हो चुका है। बचा कितना? 5/12 भाग। तो 5/12 भाग सी ने 10 दिन में किया है ना, तो सी कंप्लीट काम को कितने दिन में कर देगा? तो भाई सी जो है वो कंप्लीट काम को 10 × 12/5 दिन में कर देगा। तो मतलब आंसर आएगा आपका 24 दिन। तो 24 दिन लगेंगे सी को काम को कंप्लीट करने में। पूछा आपसे क्या गया है कि ए और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे ना। तो अब ये देख लो कि 60 और 24 है ना, टोटल वर्क कितना है? 60 और 24 का एलसीएम मान लो 120। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। तो टोटल काम को तो वो इतने दिन में कर देते, बट टोटल काम का कितना भाग है? 35% ही है ना, तो इसका 35% निकाल लो। 7 पंजे 0 से 0 कट गई, 5 से 2 पे कट गया 6, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ सम एप्पल्स इफ सोल्ड फॉर 12 एप्पल इंस्टेड ऑफ ₹9 पर एप्पल। तो इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस में अगर मान लो कुछ क्वांटिटी है एक्स, अगर उसको 12 के दाम पर बेचते हुए 9 की बजाय, तो जो उनका डिफरेंस आता है वो कितना है? 870। तो यहाँ से मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी। 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 870। तो क्वांटिटी जो है वो है 290। 290 आर्टिकल में बेच पा रहा हूँ इस केस में। इफ़ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द एप्पल्स इज इतना, तो भाई टोटल क्वांटिटी कितनी है? 290 × CP इक्वल टू 2320। तो CP की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 0 कट गया 29। 9 के टेबल में लास्ट में 2 यूनिट डिजिट चाहिए, तो 9 × 8 = 72 होता है, 8 आ गया। CP आ गया एक एप्पल का 8 रुपये। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इफ प्रॉफिट अर्न्ड इज 25%। तो 25% अगर इस पर लाभ कमाना है तो इसको 5/8 पे बेचना होगा, 5/4 पे बेचना होगा। 5/4 इसका कितना होगा? 10, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे।
इस सवाल को देखो। तो क्वेश्चन में आपसे दिया जा रहा है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ आर्टिकल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज इतना। तो आपसे प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पूछ रहा है। 20% की बढ़ोतरी हो रही है ना, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर पहले साल में आर्टिकल का प्राइस क्या होगा 100%, और पहले साल अगर आर्टिकल का प्राइस 100% है ना, तो पहले साल के एंड में जो आर्टिकल का प्राइस होगा एक साल बाद वो 120% होगा, 2 साल बाद 144%, क्योंकि 20% का सक्सेसिव होता है 44%, और 3 साल बाद सक्सेसिव जो होगा वो होगा 172.8%, या मैं बोल सकता हूँ 72.8%, और चौथे साल के एंड में वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वो होगा 72.8 और 20% का सक्सेसिव। ठीक है जी। तो अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा 72.8। हालांकि मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, बट बताने के लिए मैं आपसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 72.8 इधर होगा, इन दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ आप, 72.8 और 20% का जो सक्सेसिव होगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा 20/100। तो ये हो जाएगा 1/5, यह आएगा 14 पंजे 70 और 5 पंजे 25, 5 3 और 3 बच गया, 3 मतलब 60, 14.56 इधर से आएगा वैल्यू। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना साथियों, वो अब देखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये दोनों तो कट ही गए। तो एक्चुअल जो डिफरेंस बनेगा वो ये क्रिएट करेगा 20 और 14.56, तो ये आ जाएगा 34.56। तो 34.56% की वैल्यू आपको 324 दी गई है। अब देखो भाई 144% की वैल्यू लिखनी है तो मैं सीधी लिखूंगा 324/3456 और दशमलव मैं ऊपर 100 ले गया, मल्टीप्लाई बाई 144। इन दोनों को काट लो, 18 अट्ठे 18 कम 18 165, 18 निम 162, 18 दूनी 36, 6 तीये 18, 6 दूनी 12। ठीक है, इनको काट लो 18, इनको 8 से काट लो, 8 चौक 32 और ये आ जाएगा 8 कम 8 8 64। ठीक है, ये कितना आ गया फिर फाइनली, ये आ गया 1800 इंटू 3/4, यही है ना। अब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 25, 25 इंटू 18 करोगे तो भाई 25, 250 तो एक हो गया और 25 अट्ठे 201 हो गया, 450 इंटू 3 1350, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी। इस क्वेश्चन को देखो, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम फॉर 5 ईयर्स एट 8% इज इतना। मतलब 40% की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है 2960, मतलब 40% ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दी गई है। वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 6 सही 2/3 ईयर्स एट 12% पर एनम। तो 6 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 18 और 2 20/3, तो 20/3 साल के लिए कितना 12% ना, तो इसका इफेक्टिव आएगा 80%। तो मतलब आपसे 80% ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका डबल हो जाएगा। डबल मतलब लास्ट में आपकी सेकंड लास्ट डिजिट जो होगी वो 2 होगी, ये सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो, अ बोट सेल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू विच इज़ 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम पी। तो एक बोट है जो कि पी से क्यू जाती है डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम है 24 किलोमीटर दूर है। आपसे क्या दिया गया, इफ द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो यू की वैल्यू आपसे दे दी 6 किलोमीटर पर आवर। द एंटायर ट्रिप फ्रॉम पी टू क्यू विच इज 3 टेक्स 3 आर लेस देन दैट फ्रॉम क्यू टू पी। मतलब यहाँ से यहाँ में जो टाइम लगेगा ना वो 3 घंटे कम होगा जो यहाँ से यहाँ लग रहा है। अगर यहाँ टी टाइम लग रहा है तो यहाँ t-3 टाइम लगेगा। वट शुड बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट टू सेल फ्रॉम पी टू क्यू इन 2 घंटा। तो देखो भाई अगर 24 है तो 24 बटा स्पीड क्या होगी 6 + x, ये जाते हुए टाइम लगेगा इतना, और इसने दिया है कि जाते हुए जो टाइम लग रहा है वो कम है कितना, 3 घंटे कम है किससे, आते हुए टाइम से। तो अपस्ट्रीम में जब आएगी तो इतना टाइम लेगी। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 दिया हुआ है। इसको आप सोल्व कर सकते हो भाई। इसको सोल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 6 - x -8 6 + x = 1। अब यहाँ से देख लो, इस 8 को मैं उधर भेज दूंगा और इनका एलसीएम ले लूँगा, तो ये जाएगा 6 + x -6 और +x अपॉन 36 - x² = 1/8। ये कट गए, ये आ जाएगा 16x = 36 - x², x² तो उधर आ गया, प्लस का 16x माइनस का 36 = 0। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, मतलब 2 वो मिलेंगे नंबर, एक होगा 18x प्लस का और 2x होगा माइनस का। ठीक है जी। अब x + 18 जो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं जा सकती, तो x = क्या आएगी 2,
ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो मतलब स्ट्रीम की स्पीड मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अगर स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है तो इसने पूछा है व्हाट शुड बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट टू सेल फ्रॉम पी टू क्यू इन 2 घंटा। तो भाई पी से क्यू जाना है ना, तो पी से क्यू 2 घंटे में जाना है तो नेट स्पीड कितनी होनी चाहिए, 24 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर करना है तो 12 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और ये जो स्पीड होगी ये किसकी होगी, ये होगी बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड तो चेंज नहीं होगी, वो तो 2 है, तो बोट की स्पीड क्या होनी चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इसने बोला है देयर वर 1200 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 1200 बच्चे हैं। इफ़ द नंबर इंक्रीज्ड बाय 300, अब 1500 हो गई। देन द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 5000 पर डे वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाय ₹5। तो ये एवरेज का सवाल है, आपने किया होगा। देखो अगर मैं एवरेज पर हेड एक्सपेंडिचर जो है, एवरेज पर हेड एक्सपेंडिचर जो है उसको एक्स मान लूँ, तो पहले अगर वो एक्स था तो अब वो कितना हो गया, वो डिमिनिश हो गया 5 रुपये से, तो एक्स माइनस 5 हो गया। और आपको पता होगा अगर एवरेज को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो पहले अगर टोटल एक्सपेंडिचर 1200x है तो अब कितना है, 1500 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, और इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि अब जो है एक्सपेंडिचर 5000 रुपये बढ़ गया है, मतलब ये वाला जो एक्सपेंडिचर है वो इस एक्सपेंडिचर में आप 5000 रुपये जोड़ोगे तो आएगा। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो 1500x माइनस 1200x, 300x माइनस 7500 इक्वल टू 5000। 300x की वैल्यू कितनी आ गई, 12500। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 125/3। x की वैल्यू 125/3 है, आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था साथियों ये 1200x, तो 1200 इंटू एक्स की वैल्यू 125/3, ये 400 आ गई। 125 का 4 गुना होता है 500, 500 के पीछे 2 0, 50,000, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो, x² + 4y² + 3z² + 19/4 इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें आप क्या करोगे भाई, इसमें आप करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इन सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आओगे और कंप्लीट स्क्वायर बना लोगे। और आपको पता होगा अगर a² + b² + c² इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब है इंडिविजुअली a भी 0 है, b भी 0 है और c भी 0 है। तो कुछ ऐसा हम यहाँ करने वाले हैं। तो जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये बनेगा x² माइनस का 2√3x है ना। अब देखो भाई 2ab की प्रॉपर्टी होती है तो 2 तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा क्या लेना होगा, 3 लेना होगा, वो 3 लूँगा मैं यहाँ से 19/4 से। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक तो ये बन गया, दूसरा बनेगा 4y²। ठीक है, और 4y² क्या होता है, 2y का होल स्क्वायर ना, प्लस इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2√3y, और यहाँ आएगा प्लस का। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लूँ, तो यहाँ पर लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप z का देख लो। तो z बनेगा √3z का होल स्क्वायर माइनस का √2√3z। अब देखो √3 तो यहाँ ऑलरेडी है, √3 यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, 2ab होता है तो यहाँ पर मुझे केवल 1 चाहिए, वो 1 मैं ले लूँगा इधर से। अब 3 और 1 4, 19/4 में से 4 बोरो कर लिया तो कितना बचा, 3/4। अब वो 3/4 यहाँ सेट होगा, वो बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर। और आप चेक भी कर लो, ये आप जब सेट करोगे ना इसमें तो ये आपको 2√3 देगा। कैसे, 2ab की वैल्यू अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितनी होगी, वो होगी 2 इंटू, ये क्या है 2y का होल स्क्वायर है ना, 2 इंटू √3/2, 2√3 आपको मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये इंडिविजुअली जो है वो सारे क्या होंगे 0। ये क्या बना, x माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बना 2y माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या बना √3z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, √3, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, √3/4, और z की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। पुट कर दो इसमें, तो x को हमें एज इट इज चाहिए -4 इंटू वाई, √3/4 + 3 इंटू z, 1/√3। तो ये बन जाएगा साथियों √3, ये बन जाएगा -√3, ये कट गए पूरे, आंसर आएगा √3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, अगर cosec² थीटा ब्रैकेट cos थीटा -1 + 1 + cos थीटा इक्वल टू की है, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है की क्या होगी। तो इसमें अगर आपको दिख रहा होगा नंबर जो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं वो नंबर्स दिए गए, तो यहाँ पर आप वैल्यू फिट कर सकते हो। तो मैं थीटा को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपका ये जो टर्म है लेफ्ट साइड में ये इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, तो cos 90 कितना होता है 1,
कोसेक 90 1 होता है, सॉरी, कॉस 90 इज 0, 0 माइनस 1, 1 प्लस 0, तो ये बन जाए -1, के की वैल्यू आ गई आपकी -1, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी। तो ये कुछ ऐसा सा डायग्राम है, ये एक सर्कल बनाया, ये दो टेंजेंट बनाई मैंने, ये पी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये मैं सर्कल की रेडियस मान लेता हूँ ओ। इफ़ एंगल ए पी बी इक्वल टू 42, ए पी बी ये एंगल 42 डिग्री है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए ओ बी का मान बताओ, इस एक्स का मान बताओ। तो आपको पता होगा ये दोनों एंगल 90 बनते हैं, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 138 डिग्री, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को देखो। अ सॉलिड मेटेलिकल सिलेंडर विद बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 120 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर। उसको एक स्फीयर की फॉर्म में बनाया जाता है और बोला जाता है कि आर की वैल्यू बताओ अगर 10% मेटल जो है वो कन्वर्जन के टाइम पे वेस्ट हो गया। तो अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो स्फीयर को वॉल्यूम मिली होगी वो कितनी मिली होगी भाई, वो मिली होगी पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसका 90%, क्योंकि 10% तो वेस्ट हो चुका है। तो 4/3 पाई रेडियस का क्यूब इक्वल टू पाई, रेडियस कितनी है 3 × 3, एच कितना है 120 टू 9/10, 0 से 0 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से ये 3 पे कट गया, और आर का क्यूब मुझे मिलेगा 3 × 3 × 3 इंटू ये जो 9 है, 9 3 27, ये भी 3 का क्यूब बन जाएगा। तो आर की वैल्यू आएगी 9, क्यूब रूट लगाओगे जब। तो आर की वैल्यू अगर 9 आ गई, आपसे आर की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इफ़ अ 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर 9 डिजिट नंबर है और वो है 489x378y, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ये नंबर 72 से डिविजिबल है। तो भाई ये 72 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ पहले मैं इसको 8 से चेक कर रहा हूँ, तो लास्ट की 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, तो 78 हो गया है। तो 8 से काटोगे तो 72 कट जाएगा पूरा, 6 बचेगा, 6 और y। तो 6y मतलब y की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। अगर y की वैल्यू 4 है तो अगर आप देखो 9 से काटना है ना, तो 9 से 9 पूरा कट जाएगा, 8 4 12 और 6 18 कट गया, 3 और 7 15 और 3 18, ये कट गया, बचा क्या x + 4, x + 4 बचा। तो यहाँ पर x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 5। अगर इसको 9 से काटना है तो मुझे निकालनी है 8 पंजे 40 प्लस 6 चौक 24 का रूट 64 मतलब 8, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। ये आज का हमारा लास्ट सवाल है। व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 127 एंड 1416 2041। तो अब देखो सबसे पहले तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेते हैं। तो पहले का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/2 इक्वल टू 7/x। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 14। दूसरा निकालूंगा मैं 14/16 इक्वल टू 2401y। तो यहाँ से अगर इसको हटो, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 30, 7 चौक 28, 2 7 तिये 21, 2 से ये 8 पे कट जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई साथियों आपकी 343 × 8। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है √xy। तो √14 × 343 × 8। अब देखो भाई ये 7 का क्यूब होता है और एक 7 है इसमें, इंटू एक 2 इसमें और ये 16। अब इसका क्यूब निकाल लो, तो 7 की पावर 4 है, बाहर आ जाएगा 7 की पावर 2, 16 बाहर आ जाएगा 4, 49 × 4 196, ऑप्शन बी। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे सवाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको थर्ड जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है और हम और भी वीडियोज़ ऐसी आपके लिए ला पाते हैं। कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस सीरीज़ के साथ हम धीरे धीरे रेगुलर हो रहे हैं, ठीक है, जैसा भी हमें टाइम मिलता है, और वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसकी PDF के लिए साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल अल्फा2 बीटा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।